हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सनत। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे डेसिमल डिवीजन। जो क्वेश्चन शेष रह गए थे आज हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शेष रह गए थे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5.76 डिवाइड बाई 2.4। 5.76 2.4 डिवाइड बाई, चलिए यहाँ 5.76, इसका हम यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट को क्या लिखते हैं 1, और यहाँ 0 और यहाँ 0, इस तरह से डेसिमल हट जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ इसका हमने डेसिमल हटा दिया इस तरह से। और यदि नीचे है 2.4, यहाँ नीचे 2.4 यानी 2.4 था, यहाँ पॉइंट था और पॉइंट को हमने हटा दिया। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, पॉइंट को लिखेंगे और 4 को लिखेंगे 0, इस तरह से कितना हो जाएगा। तो यहाँ चलो सॉल्व किए हम। यहाँ 5 पॉइंट कितना है ये 76, तो 576 इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट को 1 लिखा और 0 0 हो गया। इसके बाद 2.4, तो हमने कितना लिखा 24 लिखा, और इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा 10, इस तरह से 1 0 इसका भी कैंसिल हो गया। चलिए देख लेते हैं, 1 0 इसका कैंसिल होगा, इसका और 1 0 इसका कैंसिल हो गया, इस तरह से यहाँ। और ये 8 से शायद डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 8 3 जा 24 और 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 72, और यहाँ कितना 10 और यहाँ 3 आया, कितना है 72 और यहाँ 10 और यहाँ 3। चलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 1 टाइम, और यहाँ 3 2 जा 6 1 रिमाइंडर, इसके साथ बन गया 12, 3 4 जा 12, कितना 24 आया, तो 24/10। और इसका डिवाइड करेंगे 24/10 को, तो कितना आएगा 24/10 हमने किया तो 2.4 आया। 1 डिजिट आफ्टर जैसे 24 है और डिवाइड बाई 10, तो नीचे 1 0 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट, तो आंसर कितना आएगा 2.4, इस तरह से 2.4 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा हाइड हो रहा, इसमें लिखा हुआ है 1.305 डिवाइड बाई 0.9। 1. यहाँ देख लेना है 1.305 डिवाइड बाई 0.9, तो हमने इसको अपान में पहले लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 1.305 डिवाइड बाई 0.9, इन दोनों का डेसिमल हटा लेते हैं। तो 1305 यहाँ लिखा था 1305, तो यहाँ हमने लिख दिया 1305। इसका डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट को लिखेंगे 1, 3 को 0, 0 को 0, 5 को 0, यहाँ से इसका डेसिमल हट गया। और यहाँ 9 दिया है, 9 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना होगा, यानी पॉइंट को 1 और 9 को 0, तो ये 10 हो गया, इस तरह से। चलिए और यहाँ से ये 1 0 इसका 1 0 और 1 0 इसका कैंसिल हो गया। चलिए तो यहाँ से हमें कितना बचा, और 9 का डिवाइड कर देते हैं, ये 9 से शायद सिंपलेस्ट भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 9 से सिंपलेस्ट हो रहा है, तो 9 1 जा 9, और यहाँ 9 1 जा 9, 4, क्यों 13 में हम 9 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 0 के साथ मिलकर 40 हो जाएगा। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, कितना बचा 4, तो कितना हो गया 5 के साथ 45, 9 5 जा 45, कितना है 145। तो इस तरह से 100 कितना आ गया 45, और नीचे क्या बचा था, क्योंकि ये दोनों ये कैंसिल हो गए थे, यहाँ ये 0
और ये 0 दोनों कैंसिल हो गए थे, तो 100 बचा, तो 145/100। तो यहाँ कितना है 145/100। नीचे देखना है, यानी नीचे कितने 2 0, तो 2 डिजिट आफ्टर क्या हो जाएगा पॉइंट, तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट होगा तो यहाँ से या इधर कर दें, तो 1.45 कितना आएगा 1.45। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 1.45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज है 5.12। चलिए कितना है 5.12। तो अब हमें इसमें देखना है 24 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 0.03। 24 डिवाइड बाई 0.03। चलिए हमने यहाँ लिखा 24 और नीचे 0.03 हो गए। 0.03 का क्यों यहाँ 24 हो गए फिर से, और 3 यहाँ लिखा है 3, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो पॉइंट को क्या लिखेंगे 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.03। इसका डेसिमल हटाएंगे क्योंकि वैल्यू नीचे ही, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा जस्ट, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट को 1, 0 को 0, 3 को 0, तो ये हो जाएगा। और ये वैल्यू हम हटा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इस वैल्यू को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने मिटा दिया यहाँ, यस। तो यहाँ 3y ऊपर कितना हो गया 100, यहाँ 3 और नीचे ऊपर 100 हो गया। इस तरह से चलिए, तो यहाँ से ये दोनों 3 से सिंपलेस्ट हो जाएंगे। कौन सी, ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ऊपर कितना है 8, और 8 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 100, तो 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 800। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ देखना है, बी नंबर दिया है 5.12 है, एक्सरसाइज 5.12। चलिए एक्सरसाइज का नाम 5.1। चलिए 5.12 एक्सरसाइज है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाई 0.2, 8 डिवाइडेड बाई 0.2, तो सबसे पहले हमने 8 लिखा, ये 8 हो गया, और इसके बाद ये यहाँ कितना है 0.2, तो नीचे 0.2 कर दिया। 8 तो पहले से इसमें डेसिमल नहीं है, और यहाँ 2 का डेसिमल हटा देते हैं। इस 2 का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ ऊपर कितने का मल्टीप्लाई होगा 1 0 यानी 10 का 1 0, यानी क्यों पॉइंट को 1 लिखेंगे और 2 को 0 लिखेंगे, तो यहाँ से इसका डेसिमल हट गया। तो यहाँ से 2 1 जा 2, और यहाँ 2 4 जा 8, 4 टाइम, तो 4 इंटू 10 कितना 4 इंटू 10। इस तरह से 4 10 जा कितना है 40, ये हमारा आंसर आ गया। 4 10 जा 40, इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे क्वेश्चन देखना है। इसके बाद हमें दिया है 5 डिवाइड बाई 0.25, 5 डिवाइडेड बाई, जैसे यहाँ 5 दिया है, डिवाइड बाई 0.25, 0.25, तो हमने 5 को ऊपर लिखा है यहाँ 5, और यहाँ 0.25 भी हो गया। तो 5 पहले से इसमें डेसिमल तो है नहीं, और यहाँ 0.25 का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 25, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को 1, और इसके बाद 2 को 0 और 5 को 0, जैसे लिखा है 2.25,
इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे लिखते हैं, क्यों पॉइंट को हमने क्या लिखा 1 और 2 को 0 और 5 को 0। लेकिन इसमें से ये पॉइंट क्यों ये वैल्यू 0.25 नीचे इसलिए क्यों इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड ऊपर करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 100 का। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से क्यों हमने यहाँ पॉइंट को क्या लिखा 1 और इसके बाद 2 0 हो गए, 0 0। ओके, इस तरह से यहाँ ये दोनों सिंपलेस्ट हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया 20। तो इस तरह से ये हमारा 20 आंसर आ गया। कितना आ गया 20। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमारा क्यों ये 5 हो गया और 5 नीचे 0.25, कितना 0.25 हमने 5 किया, ठीक। और 5 के बाद यहाँ क्या 2 5, इसका डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो ये यहाँ ये डेसिमल है ये, तो डेसिमल क्या लिखेंगे 1 और इसके बाद क्यों 2 को 0 5 को 0, इस तरह से हो गया। तो ये यहाँ दोनों चलिए 5 ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, नीचे 5 और ये दोनों 5 से ये नीचे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 20 आए। इस तरह से ये हमारा 20 आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। 10 बाई 0.4, 10 बाई 0.4। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन वीडियो देखकर सॉल्व करना है, जिससे आपको ये लगे ये श्योर हो जाए कि हाँ आपको आ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ 10, कितना 10, ओके। डिवाइड बाई कितना होगा 0.4, 0.4। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10, हम 4 यहाँ क्या 4। अब यहाँ इसका डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे डेसिमल है तो हटाएंगे तो मल्टीप्लाई ऊपर होता है। तो यहाँ इनटू कितना होगा, पॉइंट को क्या लिखेंगे 1, पॉइंट को हमने क्या लिखा 1 और यहाँ 0 नहीं लिखते और इसके बाद जो 4 है उसको हम 0 लिखेंगे। इस तरह से डेसिमल हट गया। इस तरह ये हमारा डेसिमल हट गया। और कितना आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर 100 होगा और नीचे कितना होगा 4। चलो नीचे 4 आया और 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25। कितना आएगा 25। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको सॉल्व करना देखना है कैसे आंसर आएगा। इस तरह से ये भी आपको सॉल्व करना है ई नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 5.13, क्या 5.13 या फिर 5.13 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।